हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 8 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे हम विद द कैंसर। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होती है। हफ्ते के हर दिन को एक कार्ड जो है वो शो करता है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। कि जी, रीडिंग ओपन हो रही है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। फूल, वाओ, हाई प्रीस्टेस। ज़िंदगी में कुछ बड़े मामलात आपके सामने हैं। पहले 3 दिन जो है वो मेजर आर्काना से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अनदर मेजर सन का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है। 2 बातें हैं, 3 जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। एक तो ज़िंदगी में ना आप किसी इस टाइम पे मेजर पॉइंट के ऊपर हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कम्प्लीटली एंड हुई हैं या हो रही हैं और कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हुई हैं या हो रही हैं। ये ज़िंदगी के चूँकि मेजर आर्कानाज़ हैं, ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर ये बात जो है वो फिट होगी। रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, इमोशनल जो फीलिंग्स हैं किसी के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए, हर जगह पे ये बात जो है, जो भी कुछ था पहले था और वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है और अब जो है वो कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं। ये भी हो सकता है कि आपने ये चैप्टर जो है ये खुद रैप अप किया हो, ये बात खुद रैप अप की हो और कोई चीज़ खुद से छोड़ी हो, खुद से ख़त्म की हो। नाउ यू आर रेडी टू टेक अनदर स्टार्ट। सो वर्ल्ड का कार्ड जो है वो कुछ लोगों के लिए ये मुल्क से बाहर जाने के लिए कोई मामलात जो हैं उनकी तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग कहीं पे हो सकती है जिसके लिए आप कुछ ना कुछ प्लानिंग जो पहले से कर रहे थे, नाउ यू आर रेडी टू टेक दैट स्टेप। फूल का कार्ड है, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्साइटिंग, वेरी थ्रिलिंग आप कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़रा, चूँकि हाई प्रीस्टेस मौजूद है, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खामखा के अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा। वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हद तक बात ठीक है। अपनी 6 सेंस को आपको अलर्ट और एक्टिव रखने की ज़रूरत है हाई प्रीस्टेस के साथ। अच्छा, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिससे आप एडवाइस लेने जा रहे हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। यहाँ पे जो साइन काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, एक तो एरीज़ का साइन जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसी तरह कैंसर, स्कॉर्पियो का साइन जो है, स्पाइसेस, इनका साइन बहुत प्रोमिनेंट है। और कैंसर के लिए तो बल्कि 2, कैंसर और लियो के लिए भी एक कार्ड जो है वो मौजूद है। सो जब आपने डिसाइड कर लिया है, या अच्छा बाज़ दफ़ा ये मेटाफोरिकल भी होता है, मेंटली आप डिसाइड कर लेते हो कि अब ये करना है या अब ये नहीं करना है और आप फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को किसी और रुख पे बिल्कुल ले जाता है। एक कम्युनिकेशन है जो कि ब्लॉक की हुई है या ब्लॉक हुई है और ये कम्युनिकेशन 2 तरफ़ा ब्लॉकेज में हो सकती है, लेकिन बहरहाल आप ख़ुद नहीं बात कर रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लेकिन इसकी वजह से अगर आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं तो वो मत करें आप। अगर आप ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर रहे कि आप कुछ ना कुछ सोचना और डिसाइड करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ तक तो बात जो है वो समझ आती है और ठीक है। फ्राइडे के लिए सन का कार्ड है, कुछ ना कुछ नई गुड न्यूज़ हो सकती है। वो लोग जो कि प्रेगनेंसी या कंसेप्शन की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे भी न्यूज़ हो सकती है। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं उनके हवाले से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके लिए खुशी लेकर आता है, ठीक है, और वो पर्सन जो है वो वापस आ गया है या उनके साथ राब्ता हो गया है या कोई भी ऐसी बात जो कि बेसिकली हैप्पीनेस को ट्रिगर कर रही है। तो फ्राइडे का दिन जो है वो बड़ा खुशगवार होने का इम्कान है। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं। ये कोई लोग हो सकते हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे एज में यंगर हो सकते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट के लोग हैं दोनों। अगर ये काम के हवाले से कुछ मामलात हैं तो इनमें से एक पर्सन जो है वो ख़ास तौर पे ये सैटरडे वाला पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल वाले हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड संडे वाला पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा
जिसको कहते हैं ना कि मैथमेटिकली जो चीज़ें करने वाली होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, या एक्शन लेना हुआ होता है, आनन फानन किस्म का कोई एक्शन लेना होता है, दोनों बहुत स्पीडी कार्ड्स हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सैटरडे और संडे का दिन जो है वो थोड़े एक्टिव डेज़ आप गुजारें और बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ट्रैवलिंग के हवाले से ख़ास तौर पे ये बात मुमकिन है, क्योंकि आगाज़ भी वर्ल्ड के कार्ड के साथ हो रहा है कि अगर आपने वीक के स्टार्ट में कुछ ट्रैवल स्टार्ट किया है तो एंड ऑफ द वीक आप उसको कम्प्लीटली रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाटर साइन जो कि स्कॉर्पियो है उनके लिए देखेंगे कि 8 मई के से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से बात स्टार्ट हो रही है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, कुछ मामलात जो कि शायद काफ़ी देर से रुके हुए थे और अब उनके अंदर कुछ एक्टिविटी हुई है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये जो है कुछ कोई ऐसी बात है जो कि जिसको हम कहते हैं हार्ट्स डिज़ायर, आपके दिल की ख्वाहिश है, आप करना चाहते थे और वो हो रही है। तो ऐसा कुछ जो है वो मामला नज़र आ रहा है और शायद ये बात जो है मंडे से भी पहले, यानी जो वीक अभी चल रहा है उस दौरान ही ये बात कुछ स्टार्ट हो जाए और मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग एंड एक्साइटिंग हो। ये भी मुमकिन है कि आप मंडे वाले दिन किसी गेट टुगेदर में जाएं। ये किसी और का गेट टुगेदर भी हो सकता है, दोस्तों के साथ कहीं पे इकट्ठे होने की बात भी हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग मंडे को जो कि इंजॉयबल है। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। नाउ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, कोई विज़न है जो कि आपके जहन में है, कहीं पे आप अपने आप को फ्यूचर में जहां आप अपने आप को देखते हैं, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट थ्रू मैनिफेस्टेशन। और इसके लिए जो स्किल है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। आइडियाज़ आपके पास मौजूद हैं, एबिलिटी आपके पास मौजूद है, स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है। सो यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स कि आप ये चीज़, ये सिचुएशन जो आप सोचते हैं, जो आपके जहन में है, उसको आप क्रिएट कर सकें। यू कैन डू दैट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा अब यहाँ पे 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये लगता है कि ये वो लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अर्थी एनर्जी है यहाँ। साइन जो नज़र आ रहे हैं, लियो है, उसके अलावा कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, ठीक है। कुछ चांस एरीज़ के होने का भी है। तो ये जो 2 क्वींस हैं ना, मुझे ये लगता है कि आप इनके साथ डील कर रहे हैं और यू योर सेल्फ इज़ प्रेजेंटेड ओवर हेयर विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ अपेयर हो रहे हैं। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको पता है आपको क्या स्टेप लेना है, आपको पता है कि वो स्टेप कैसे लेना है, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ऑलरेडी मौजूद है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नाउ यू आर ट्राइंग टू एक्ट अपॉन दैट। अच्छा, ये जो 2 क्वींस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, पहली क्वीन जो है वो वेंसडे वाले दिन है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको रियलिटी से करीब करता है, ठीक है। ये पर्सन जो है फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपका इंटरेस्ट भी इनमें हो सकता है, किसी किस्म का हो। लेकिन ये पर्सन जो है बड़ा नर्चरिंग और केयरिंग और लविंग किस्म का पर्सन है और इन बड़ा जिसको कहते हैं रख रखाव वाले लोगों में से है। अच्छा, ये कुछ ना कुछ सर्टन किस्म के आपको मशवरे दे सकते हैं, अगर आपको मुनासिब लगे आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ ना कुछ सूरत हाल थर्सडे वाले दिन ऐसी रहेगी जहाँ कुछ एक्शन आपके सामने होगा। यू नीड टू टेक सम सर्टन स्टेप, कहीं जाना है, कोई बात करनी है, किसी से ख़ास बात करनी है, कुछ ऐसा। ये जो है वो थर्सडे वाले दिन रहेगा। फ्राइडे वाले दिन कुछ नया स्पार्क होता हुआ नज़र आ रहा है। इधर दिस स्पार्क इज़ विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड, या ये कोई और काम के हवाले से मामलात हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके अपने जहन में कोई आइडिया आए जिसको आप परसुएट करना चाहें।
थर्सडे वाला दिन, सॉरी सैटरडे वाला दिन जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा है, ये हो सकता है कोई पर्सन आपको इस दिन खुद कॉल करे। अच्छा, अब ये पर्सन जो है ना बहुत ही नॉन इमोशनल, वेरी रियलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, रियलिस्टिक और 3D के अंदर ये क्वीन भी है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक भी हैं, ये फोर्सी भी कर सकते हैं। ये आपको उन बातों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो शायद अभी तक हुई नहीं है। ये आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, क्वीन ऑफ सोर्ड आपको वो बातें बता सकती है जो कि अभी हुई नहीं है, अभी विजिबल नहीं है, ठीक है। इसका विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। सो डेफिनेटली ये भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। इनकी जो एडवाइस है वो यहाँ पे मिलती हुई फिर उसका नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। या तो सबकॉन्शियसली कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही थी, इनकी कॉन्वर्सेशन से वो क्लियर हो जाएगी, या कुछ ऐसा था जो कि आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे कि कैसे किया जाए, और इनकी कॉन्वर्सेशन से अब वो चीज़ जो है वो एक्टिवेट होने करने या मोशन में कुछ मामलात को लेकर आने, हिसाब किताब कैसे होगा, फिजिबिलिटी कोई बनानी है, वो मतलब एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो इनके साथ कॉन्वर्सेशन से हो सकता है कि आप उसके ऊपर काम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है, देखते हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रीडिंग जो है 8 मई से शुरू होने वाले हफ्ते को कवर कर रही है, और हर दिन के लिए एक कार्ड है यहाँ पे। अच्छा जी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है। सो मेरे पास यहाँ पे चैरियट, स्टार, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर भी 3 मेजर आर्काना मौजूद हैं। आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है और फ्यूचर के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डे टू डे हम देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्टेप ऐसे होते हैं, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं, उन डेज़ में किए जाने वाले काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। जब मेजर आर्काना शो होते हैं रीडिंग के अंदर, तो ये भी कुछ ऐसे ही दिन और लम्हात के बारे में बात हो रही होती है। एक तो बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि कुछ रोमांटिक सिचुएशन है जिसके अंदर पाइसेस लोग इस टाइम पे मौजूद हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या बहरहाल कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो है वो होने वाली है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि कोई कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अच्छा, मंडे का दिन जो है वो चैरियट के साथ, अब ये ना एक स्ट्रगल है, एक एफ़र्ट है जो कि आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन। ये लिटरल सेंस में भी हो सकता है कि आप जाएं, किसी से मिलें या मिलने की कोशिश करें, या किसी जगह जाके कोई काम निपटाने की कोशिश करें, या फिर ये एक मेंटल अप्रोच भी हो सकती है जहाँ पे इंसान डिसाइड कर लेता है कि ओके, बहुत इंतज़ार कर लिया, नाउ आई हैव टू टेक सम स्टेप, और वो आप प्लानिंग करते हो, उसके लिए जो नेसेसरी कोशिशें हैं वो करने की कोशिश करते हो। सो कुछ ऐसा दिन जो कि मंडे को जो कि एक्टिव है, आइदर फिज़िकली और मेंटली और बोथ। स्टार का कार्ड है, ये आपकी कोशिशें जो हैं आपके लिए नई होप लेकर आ रही हैं, नई एक्साइटमेंट लेकर आ रही हैं, बैलेंस लेकर आ रही हैं। अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो हेल्थ भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं तो होप इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। अच्छा, एक्वेरियस के साथ भी हो सकता है कि आपकी डीलिंग्स हों, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी बात पता चले जिस पे आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल सिचुएशन डेवलप हो और आपको लगने लगे कि हाँ, जो मैं इतने अरसे से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब उसका कुछ रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आने का इम्कान है। सो मैजिशियन इज़ हियर, यू आर कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्टिंग एंड एक्टिंग अपॉन दैट मैनिफेस्टेशन। खाली सोचना नहीं होता है, मैजिशियन का काम खाली सोचना नहीं होता है, उन्होंने करना भी होता है, ठीक है। वो उनके पास क्रिएटिव एनर्जी भी होती है और उनके पास उनके हायर चक्रास जो हैं वो भी ओपन होते हैं। तो
उनकी स्पिरिचुअलिटी भी हाई होती है और उनकी क्रिएटिव एनर्जी भी हाई होती है। उनको पता होता है कि काम कैसे करना है, कैसे काम करवाया जा सकता है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हर चीज़ बड़े वेल कैलकुलेटेड अंदाज में चलते हैं। और डेफिनेटली ये एक ऐसा दिन है जहाँ आप अपने आप को, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप हर चीज़ आपको अपने कंट्रोल में महसूस हो रही होती है, दैट सॉर्ट ऑफ डे। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये 3 दिन जो हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग, थॉट प्रोसेस, नेसेसरी एक्शंस में गुजरे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है थर्सडे का दिन। अब या तो आपने पहला कदम अभी तक उठाया नहीं है और उसके लिए आप परेशान हैं, या अगर आपने वेंसडे को फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो रिस्पांस नहीं आया दूसरी तरफ से, उसके लिए आप परेशान हैं। सो बहरहाल थर्सडे का दिन होगा ऐसा जहाँ पे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होगा, एंजाइटी की फीलिंग्स हो सकती हैं, स्लीपलेसनेस हो सकती है, हार्ट बीट तेज़ हो गई है, समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम जब मैसेज रिले करते हैं ना, किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो तब भी हम परेशान हो रहे होते हैं। ये ऐसी भी बात हो सकती है। ये कोई और परेशानी भी हो सकती है जिसका इस सारी सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ ना हो, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी सडनली आपके सामने आ सकता है। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये चांसेस आते हैं कि ये पर्सन के साथ मुझे ये महसूस ये हो रहा है कि यहाँ पे आपने कोशिशें की हैं इस पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए, रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन फिर फ्राइडे वाले दिन ये पर्सन जो है ये आपको रिप्लाई बैक कर रहा है या कांटेक्ट बैक कर रहा है, और उसके नतीजे में इनके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन ड्यू है और वो हो रही है, और उसके नतीजे में आपके और इनके मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो शायद बहुत महीनों से 6-8 महीनों से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस, या ये कह लो कि सिरे से कम्युनिकेशन कोई नहीं थी, वो बहाल हो रही है और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आगे बढ़ रही हैं। आप दोनों इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप में कुछ पैचअप होने का जो इम्कान है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और अल्टीमेटली 9 ऑफ कप्स के साथ यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर। जो आप करना चाहते थे एंड ऑफ द वीक जो है वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो वाटर साइंस के लिए थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।